हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फेज 5 के मेंसुरेशन के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके पहले मैंने फेज 1, फेज 2, फेज 3 का लगभग क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं आपका फेज 5 का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। फेज 5 के जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन दोस्तों, ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि फेज 5 मेंसुरेशन के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, इसलिए इसको दो पार्ट में करेंगे फेज 5 का, ठीक है। दो पार्ट में करेंगे। आज फेज 5 का पार्ट 1 कर देते हैं, फिर हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पाँचवा फेज का खत्म हो जाएगा। उसके बाद छठा और सातवां का एक साथ कर देंगे और सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रा की तरह इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, लगभग इसमें 300 प्लस क्वेश्चन आपको बनना है मेंसुरेशन का। 300 प्लस क्वेश्चन से ज़्यादा ही होगा दोस्तों। तो आप ज़रूर उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी आपको हम बता देंगे। सबसे पहला वीडियो पहले कंप्लीट देख लीजिए, इसको शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको भी क्लिक कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारे, यदि एक वर्ग का परिमाप 160 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, वर्ग का विकर्ण कितना होता है ये जान लीजिए, ठीक है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a, ठीक है। 2a मतलब क्या हो गया, आपको भुजा हो गया वर्ग का। तो यहाँ पे परिमाप आपको क्या किया दिया हुआ है, तो परिमाप आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 160 दिया हुआ है। वर्ग है तो वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, आपका 4a होता है। कितना होता है दोस्तों, आपका 4a होता है। बराबर कितना हो गया, 160 हो गया। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों, आपको 40 हो जाएगा, ठीक है। a का मान कितना हो गया, आपका 40 हो गया। तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण लिख लीजिए दोस्तों, कितना होगा, √2 इंटू a, 40, ठीक है। तो कितना हो गया, 40 √2 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंडर का आयतन 5500 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 44 स्क्वायर सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए, जो सिलेंडर का आयतन होता है दोस्तों, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वो कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपको πr² होता है, ठीक है। और इसका जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है, आपको 2πrs होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से रिलेशन आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो आप देखिए कि जो आयतन दिया हुआ πr² बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको 5500 दिया हुआ है। और 2πrs बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको 4400 दिया हुआ, ठीक है। यदि हम एक दूसरे को भाग कर दें तो यहाँ से कुछ न कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, इक्वेशन ये फर्स्ट दोनों को भागा कर दीजिए दोस्तों। πr² बराबर कितना हो जाएगा आपको, अब बट्टे कितना हो गया दोस्तों, 2πrs बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 5500, अब बट्टे कितना हो जाएगा आपको 4400। तो ये 0 0 कट गया, 11 5 55, 11 चौक 44 हो गया। पाई भी कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। r² और एक r यहाँ पे कटेगा, एक r यहाँ बचेगा, h कट गया, ठीक है। तो r बराबर हो जाएगा दोस्तों आपको, तो ये 2 दूनी कितना हो गया, आपको 4 हो गया। तो r का जो मान होगा दोस्तों, ये कितना हो गया, 5/2 हो जाएगा। r का मान कितना हो गया, 5/2 हो गया। इसका वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, यहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। या तो इसमें रख दीजिए दोस्तों, या तो इसमें रख दीजिए। तो यहीं पे रख देते हैं, ये हो गया 2 हो गया, 22 कितना हो गया, 7 हो गया। r का मान कितना निकल गया, 5/2 निकल गया। h का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका कितना हो गया, 4400 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 22 दूनी कितना हो गया, 4400 हो गया दोस्तों। ये 2 कट गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये 5, ये कटेगा, 20 पंचे 100 हो गया दोस्तों। h का मान कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 140 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 दूनी 28, 240 हो जाएगा। 28 280 हो जाएगा दोस्तों, 280, ठीक है। 280 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि गुना करेंगे 7 दूनी 14 दूनी कितना हो गया, 28, 280 सेंटीमीटर हाइट निकल जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इसके वक्र क्षेत्रफल कितना होता है। जो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों कितना होता है, πrl होता है दोस्तों। कितना होता है, πrl होता है, ये इसका क्षेत्रफल। शंकु की त्रिज्या तो दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया, 22/7 हो गया। r का मान 7 हो गया, l का मान कितना हो गया, 25 हो गया। 7 7 काट दीजिए, अब गुना कर दीजिए, 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50, 5 कितना हो गया, 55 हो गया। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज पी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट अर्थात दोनों बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट हमको निकालना है। ये हाइट निकालने के लिए आपको देखिए क्या है, ये हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। ये यदि हम ये हाइट पता कर लेते हैं दोस्तों आपको निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये हमको दूरी निकालना था। क्यू आर दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट अंडर कितना होगा दोस्तों आपका 15 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 9 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 225 माइनस 81 हो गया। रूट अंडर कितना हो गया दोस्तों 144 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, गुना कितना हो गया 12 हो गया दोस्तों। ये 2 6 का 12 हो गया, 17 6 का 102 हो जाएगा, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। जब आपको किसी भी घन या घनाभ का आयतन में यदि आपको n गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो n गुना यदि होता है, यदि n गुना हो जाए इसका जो आयतन होगा दोस्तों वो आपका n³ होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना गुना हुआ, 2 गुना हुआ, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए दोस्तों, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोलार्ध का आयतन 194.04 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोला, ये अर्धगोला है दोस्तों। अर्धगोला का आयतन कितना होता है दोस्तों, आपको 2/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ को 194.04 दिया हुआ है दोस्तों। ये हो गया 2/3 हो गया दोस्तों, ये कितना हो गया 22/7 हो गया, गुना आर क्यूब बराबर कितना हो गया 194.04 हो गया। अब इसको काटेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको काटिए। ये कटेगा दोस्तों, कितना बार में कटेगा, 2 9 18 हो गया, ठीक है, 2 से 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसे काट दीजिए दोस्तों, 22 चौके कितना हो गया 88 हो गया, ठीक है। 22 चौके 88 हो गया, 2 7 2 9 बचा, 22 चौके 88 हो गया, 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया आर क्यूब बराबर कितना हो गया 7 या 21 हो गया। 441 को लिखेंगे 21 गुना 21 लिख सकते हैं दोस्तों। आर का मान कितना हो गया 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा 21 गुना 21 गुना 21, और ये कितना हो जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का परिमाप 100 मीटर है और इसकी लंबाई 29 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो एक आयत का परिमाप तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ दोस्तों, आपको 100 मीटर दिया हुआ है और इसकी लंबाई 29 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई आपका यहाँ पे कितना हो गया 29 प्लस बी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 100 हो गया। तो ये इसको काट दीजिए दोस्तों, 50 बार में कटेगा, तो 29 प्लस बी बराबर कितना हो गया आपको 50 हो गया। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 50 में से 29 घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 21 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 15 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घटों में विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार कितने छोटे घन बनेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले तो कितना होगा दोस्तों 15 का इसका क्यूब इसका आयतन निकाल लेंगे तो 15 सेंटीमीटर 15 गुना 15 हो जाएगा। कितना कितना छोटा घन वाला चाहिए आपको 3 वाला चाहिए, तो 3 गुना 3 गुना 3 कर दीजिए। ये हो गया 3 × 5 = 15 हो गया दोस्तों, 3 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, 125 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 169 196 तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात देखिए क्या दिया हुआ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है भुजा स्क्वायर, और ये आपका दूसरा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2 को है 169 बटे कितना हो गया 196 हो गया, तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना होगा 169 बटे कितना हो गया 196 हो गया, ये कितना हो गया 13 बटे कितना होगा आपको 14 हो जाएगा। तो उनके परिमाप का आयतन क्या होगा दोस्तों, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा। आप देखिए दोनों का परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है, दोनों का परिमाप। तो ये कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको 4a2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 कर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 13 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का, एक वृत्त की परिधि समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो वृत्त की परिधि कितना होता है आपको 2 पाई आर होता है और समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है आपको 3a होता है। तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको समबाहु त्रिभुज, ये 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
यदि आपका 21 सेंटीमीटर दिया होगा तो कितना हो गया, 2 × 22/7 गुना कितना हो गया, 21 हो गया, बराबर कितना होगा आपको 3a हो गया। ये आपका कितना हो गया, 7×21 हो गया, 3 कट गया दोस्तों। आपका ए का मान कितना हो गया आपको 44 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, a² भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:1, इसको हम लिख सकते हैं 4x। ये कितना हो जाएगा x, ये कितना होगा दोस्तों, ये 4x इंटू कितना हो जाएगा आपको x हो जाएगा। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था। 8 कितना हो गया, 64 हो गया दोस्तों। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्तों, ये कितना हो गया, 16 बार में कटेगा तो x² बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया दोस्तों आपका 4 हो गया। तो आयत का परिमाप कितना होगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई निकल गया दोस्तों, लंबाई कितना निकलेगा, यहाँ पे 4x है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4×4 हो जाएगा। चौड़ाई कितना आपको x है तो कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो परिमाप कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे जो परिमाप होता है 2 × l+b होता है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 16 + 4, ठीक है, 16 4 20, दूनी कितना हो गया आपको 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय बेलन और वक्र क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। तो अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, 2πr/h होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कितना होता है, 2πr/h तो होता ही है, अब प्लस 2πr² होता है। क्योंकि बेलन है तो बेलन में ऊपर में भी सर्किल नीचे भी सर्किल होता है, ये दोनों को एक एरिया एक इसका एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों, आपका जो आएगा 2πr कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बचेगा यहाँ पे आपका 2πr ले लीजिए, क्या बचेगा h+r बचेगा। कितना हो गया दोस्तों 2πr और h प्लस क्या बचेगा r बराबर कितना हो गया आपको 3/7 हो जाएगा। अब देखिए 2πr खत्म हो गया, दोनों को क्रॉस गुना कीजिए, 7h बराबर कितना होगा 3h प्लस कितना हो गया 3r हो गया। इधर घटा देंगे 4h बराबर कितना हो गया 3r हो गया। तो हमको रेशियो पूछा कि बेलन की ऊंचाई, h/r कितना होगा दोस्तों 3 कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है। गोले का आयतन कितना होगा दोस्तों। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है। तो अब देखिए क्या हो गया दोस्तों, आपका यदि आपका ये घन है, ठीक है, मान के चलिए आपका ये घन है, ठीक है। तो घन यदि होगा तो घन में ये पूरा का पूरा आपका एक गोला होगा, अंदर में जो गोला होता है दोस्तों वो घन की भुजा के जो आपका जो डायमीटर होता है, गोले का जो डायमीटर होगा दोस्तों वो आपके घन की भुजा के बराबर होगा, ठीक है, घन की भुजा के बराबर होगा। तो r का मान कितना होगा 2r बराबर घन की भुजा 6 हो गया, r का मान कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा 4/3 πr³ होगा, ठीक है। ये हो गया 4/3, पाई का मान रखना ही है, r का मान कितना हो गया 3 × 3 × 3, 3 कट गया दोस्तों, 3 3 9 चौको कितना हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग के अंतःवृत्त, चलिए फिगर से देख लेते हैं दोस्तों, फिर आप एक अंतः और एक बाह्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका जो वृत्त होगा दोस्तों, एक वर्ग मान के चलिए ये भुजा हो गया दोस्तों, तो r का मान इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, r का मान a/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आपको आपका डायगोनल है, तो यहाँ पे जो r का मान होगा दोस्तों कितना होगा √2a/ कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। तो यहाँ बोला कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए
अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल अब बट्टा बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बाह्य वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये हो गया पाई r1²। ये कितना होगा दोस्तों, पाई r2² हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, r1²। तो ये कितना होगा दोस्तों, a/2 का आपका क्या हो जाएगा, आपको होल स्क्वायर, बट्टा कितना होगा दोस्तों आपका √2a/2 का आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a² बट्टा कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना ये 4 ऊपर चल जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना होगा 2a² हो जाएगा दोस्तों। तो ये a² कट जाएगा, 4 4 कट गया, तो 1:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की माप 24 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको दूसरा फेज में पूछा गया दोस्तों। अब एक समचतुर्भुज है जिसका ये 13 है दोस्तों, ये भी 13 है, ये भी 13 होगा दोस्तों, ये भी 13 होगा। तो इसको डायरेक्ट फिगर से बना लेते हैं दोस्तों। इसको डायरेक्ट हम यदि फिगर से बनाते हैं दोस्तों, ये आपका समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री पे क्रॉस करता है। जब ये 13 होगा दोस्तों, ये 5 होगा, कितना होगा 12 होगा, ये भी क्या 5 होगा, ये भी 12 होगा। तो एक D1 मेरा कितना निकल गया 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। D2 कितना निकल जाएगा आपको 12 12 24 निकल गया। तो एक देखिए एक विकर्ण का माप 24 हो गया, दूसरा कितना हो गया 10 निकल गया। तो इसका क्या बोला कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 D1 × D2 होता है गुना 24 हो गया दोस्तों। इसको काट दीजिए 12 12 में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई के 2/3 के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उस उक्त आयत के परिमाप के बराबर है। ठीक है, अब चलिए देखिए लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन क्या है कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई का 2/3 है। ठीक है, एक होगा तो ये कितना हो गया 2/3 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो कितना बनेगा 3:2 बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3x, ये कितना हो जाएगा आपको 2x हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितना आपको 30 है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। x का मान कितना हो गया 10 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ये कितना हो गया आपको 30 हो जाएगा, 10 × 30 और ये कितना हो गया 10 दूनी 20 हो गया। अब यहाँ पे बोला उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात है कि जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो जो आयत का परिमाप होगा, ठीक है, आयत का जो परिमाप होगा वो वर्ग के परिमाप के क्या आपका बराबर है। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 × L + B और इसका परिमाप कितना होता है 4a होता है। ये हो गया 2 × L + B, 30 + 20 हो जाएगा बराबर कितना हो गया दोस्तों 4a हो गया। 30 20 50 दूनी कितना हो गया आपको 100 हो गया बराबर कितना हो गया a हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 4 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया पूछा दोस्तों a², 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और खेत का परिमाप 110 मीटर है। तो चौड़ाई कितना होगा दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ये कितना होगा आपको 6x, ये कितना हो जाएगा आपको 5x हो जाएगा। तो परिमाप कितना होता है 2 × L + B होता है। 5x बराबर कितना हो गया आपको 110 हो गया। तो 6 5 11 दूनी 22x बराबर कितना हो गया 110 हो गया। 22 5 110 होता है। x का मान कितना निकल गया 5। तो पूछा चौड़ाई कितना हो गया दोस्तों 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसका वर्कपीस क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन कितना होगा दोस्तों, तो इसका वर्कपीस क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वर्कपीस क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h बराबर कितना हो गया 660 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको बेलन की ऊंचाई दिया हुआ, तो ये हो गया 22/7। आर का मान नहीं है, आर का मान निकालेंगे तभी आपका आयतन निकलेगा। कितना हो गया 660 हो गया। ये कितना हो गया 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, ये हो गया 22 × 66 हो गया दोस्तों। अब ये हो गया 15 हो गया दोस्तों। आर का मान कितना निकल गया 15/2 निकल गया। तो आयतन निकाल लेते हैं दोस्तों। जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन होता है दोस्तों πr² होता है। ठीक है, 22/7 हो गया दोस्तों। आर का मान 15/2 हो गया। अगुना एच का मान वहाँ पहले से दिया हुआ। ठीक है, ये 7 दूनी 14 14 खत्म हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों आप 11 हो गया। कितना
कितना हो गया 225 गुना 11 कर लेते हैं, 5 का 5, 5 2 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 हो गया, 2475। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डी हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। 2475 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपको बेलन का आयतन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का जो विकर्ण होता है, जो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण होता है दोस्तों √3a होता है, ठीक है। तो घन का विकर्ण कितना दिया आपको, 6√2 बराबर कितना हो गया, √3a हो गया। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों, 6√2 बट्टे कितना हो गया आपको, √3 हो गया। तो यहाँ पे पूछा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो कितना होता है 6a² होता है। ये 6 गुना कितना हो गया 6√2 बट्टे √3 का आपका कितना हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया। ये हो गया 6, ये 36 हो गया, गुना आपको कितना हो जाएगा 2 बट्टा कितना हो गया 3 हो गया, ये हो गया 12 हो गया। तो ये हो गया आपको बर्छा का 72 दूना कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, n का मान कितना होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर, तो आपको n का जो मान होगा दोस्तों, तो इसका आयतन, ठीक है, तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब बट्टे नीचे कितना होगा दोस्तों 4/3 पाई आर, ये 1 दे देते हैं, ये 2 क्यूब दे देते हैं, तो ये सब तो कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। बचेगा आपको ये, तो ये हो गया 10 गुना 10 गुना 10 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये सेंटीमीटर ये भी है, तो कितना हो गया 2.5 इंटू कितना हो गया 2.5 हो गया। दशमलव उड़ाएंगे दोस्तों, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको 3 को 10 फिर ऊपर जाएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, ये 25 चौका कितना हो गया 100 हो गया, अब 25 चौके 100 हो गया, 4 चौक 16 चौका 64। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी दोस्तों। तो कितना होगा दोस्तों आपको 15 + 15 अब -15 गुना 15/100 कर दीजिए दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया 30 में से आपको घटाएंगे 15 × 225 बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया 28 पॉइंट, ये आपका हो जाएगा आपको घटाएंगे तो 27.75%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर और ऊंचाई 7 मीटर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 × LB/BH + HL होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो लिख लीजिए 16 हो गया, 14 हो गया, ये 7 हो गया। करना कुछ नहीं है दोस्तों, 16 को 14 से गुना कर दीजिए, ठीक है, प्लस 14 को 7 से गुना कर दीजिए, प्लस 16 को 7 से आप गुना कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, यदि यहाँ पे भी 14 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो गुना करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे कितना हो गया 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया, इतना 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 16 14 कितना हो जाएगा आपको 30 30 30 60 2 62 हो गया दोस्तों, ठीक है। आपको 62 गुना 7 कर लीजिए दोस्तों, 62 गुना 7 कर लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 6 7 42 1 43 गुना 2 कर लीजिए, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 868 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।